नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and second है major segment. तो हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है जो सबटेंड करता है, मतलब इट मीन इज दैट वो एंगल बनाता है, राइट एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिगर ड्रा करते हैं और मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ और ये है हमारे पास इसका जो रेडियस है, ये बन जाएगा सेक्टर और दिस इज द कॉर्ड। मान लेते हैं ये हमारे पास कॉर्ड है ए बी और यहाँ पे क्या है, और ये जो है कॉर्ड है सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सर्कल जो है इसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी है ये 10 सेंटीमीटर। और ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे एंगल बनाता है 90 डिग्री, राइट एंगल एट 90। सो ये सेंटर पे राइट एंगल फॉर्म करता है मीनस 90 डिग्री। और हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सो ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट और ये फिर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेजर सेक्टर मीनस। सो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है और ये जो है ये पोर्शन जो है इसको कहते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ना कि सेगमेंट। सो ये दो शेडेड पोर्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक है यहाँ पे माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला जो है मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास है ये गिवन जो हमारे पास है, एक है थीटा 90 डिग्री और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा हियर आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। और पहले हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारे पास आएगा ये पोर्शन, शेडेड वाला पोर्शन, तो वही बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ मान लीजिए ये है सी और ये है पॉइंट यहाँ पे डी। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ये आता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री और डिवाइड बाय 360 इंटू पाई हमने यहाँ पे यूज़ करना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर और आर आएगा 10 स्क्वायर मीनस 10 इंटू 10 आएगा 100। सो यहाँ पे 0 एंड 0 गेट्स कैंसल आउट, ये आएगा 9 1 आर 9, 9 इंटू 4 आएगा 36। सो ये आएगा, सो 2 इंटू 2 आएगा 4, 2 इंटू 5 आएगा 10, ये 2 कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 5 आएगा 10। सो 5 इंटू 5 25 इंटू 3.14, सो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये आएगा विच इज़ इक्वल 1/2 एज इट इज़। और अगर हम यहाँ पे बेस देंगे तो ये आएगा 10 इंटू हाइट भी आएगा यहाँ पे 10, परपेंडिकुलर 10। सो विच इज़ इक्वल यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 आर 2, 2 इंटू 5 आएगा 10। सो ये आएगा 5 इंटू 10, ये आएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल। नो अब हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है ये ए सी बी विच इज़ इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है 50। सो ये आएगा विच इज़ इक्वल टू 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आएगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये है ओ ए डी बी, ये जो है शेडेड पोर्शन। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल इज 360, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे 90, तो ये आएगा यहाँ पे 270। सो थीटा आएगा हमारे पास 270 डिग्री। सो यहाँ पे आएगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और थीटा है यहाँ पे 270 डिग्री डिवाइड बाय है 360 डिग्री इंटू पाई हमने यूज़ करें 3.14 इंटू आर है यहाँ पे 10 स्क्वायर, ये आएगा 10 इंटू 10। सो यहाँ पे 0 एंड 0 गेट्स कैंसल आउट। सो ये आएगा 27/36 इंटू 3.14, 10 इंटू 10 ये आएगा 100। सो यहाँ पे आएगा 4 9 36, 4 इंटू 25।
सो विच इज़ इक्वल टू, जब हम यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 27 डिवाइड बाई 9, सो ये आएगा हमारे पास 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आया है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।